बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करबला के बाद की कहानी। जब करबला की मिट्टी इमाम हुसैन के पाक खून से सुर्ख हो गई, जब 72 साथियों की रूहें अल्लाह के पास पहुंच गई, तो एक औरत के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। ये औरत कोई आम औरत नहीं थी, ये थी सैयदा ज़ैनब, हज़रत अली और हज़रत फातिमा की बेटी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नवासी। लेकिन उस दिन वो सिर्फ एक बहन थी जिन्होंने अपने भाई को अपनी आंखों के सामने शहीद होते देखा। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सिर्फ करबला की नहीं है, क्योंकि करबला की कहानी हम दूसरी वीडियो में बता चुके हैं। ये करबला के बाद की कहानी है, जब असल इम्तिहान शुरू हुआ, जब बीबी ज़ैनब ने दिखा दिया कि सब्र का असल मतलब क्या होता है और कैसे एक औरत ने पूरी यजीदी हुकूमत को हिला कर रख दिया। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। अगर आप समझते हैं कि हीरो सिर्फ मर्द होते हैं, तो आज की ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो ताकत और हिम्मत आपको बीबी ज़ैनब में नजर आएगी, वो आपकी जिंदगी बदल सकती है। बीबी ज़ैनब का बचपन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गोद में गुजरा। कहते हैं कि जब वो छोटी थी तो नाना जान उन्हें अपनी गोद में बैठाकर कुरान की आयतें सिखाते थे। हजरत अली से वो बहादुरी सीखी, हजरत फातिमा से सब्र और तकवा सीखी। बचपन से ही उनके सामने मुश्किलात आए, नाना जान का इंतकाल, फिर माँ फातिमा का इंतकाल। हर बार उन्होंने देखा कि मुश्किलात का सामना कैसे किया जाता है। अब्दुल्ला बिन जाफर से उनका निकाह हुआ, बच्चे हुए, अली, अब्बास और मोहम्मद। घर खुशहाल था, लेकिन दिल हमेशा अपने भाई इमाम हुसैन के साथ जुड़ा रहता था। जब इमाम हुसैन ने मक्का से कूफा जाने का फैसला किया, तो बीबी ज़ैनब ने कहा, भाई मैं आपके साथ चलूंगी। वो जानती थी कि ये कोई आम सफर नहीं है, उन्हें मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। एक रवायत में है कि जब काफिला करबला पहुंचा, तो बीबी ज़ैनब ने जमीन को देखकर कहा कि ये वही जमीन है जिसके बारे में नाना जान ने बताया था। उन्होंने भाई की तरफ देखा और कहा, भाई हम मंजिले शहादत पर पहुंच चुके हैं, यहाँ सब्र का इम्तिहान भी होगा और अल्लाह की रजा का इनाम भी। 10 मुहर्रम 61 हिजरी आशूरा का दिन सुबह से शाम तक एक एक करके सब मर्द शहीद हो गए। बीबी ज़ैनब खैमे में बैठी हर चीख सुन रही थी, हर तकबीरें सुन रही थी। पहले उनके बेटे अली और औन शहीद हुए, फिर वो नन्हा कासिम जो अभी खेलने की उम्र में था, लेकिन कुर्बानी के लिए तैयार था। बीबी ज़ैनब हर लाश पर जाने के काबिल न थी, लेकिन दिल में हर जख्म महसूस कर रही थी। फिर उनके भाई अब्बास, फिर उनका भतीजा अली अकबर। हर बार जब कोई वापस नहीं आया तो उनका दिल टूट रहा था, लेकिन आंखों से आंसू नहीं निकले। फिर वो वक्त आया जब इमाम हुसैन अलविदा कहने आए। बीबी ज़ैनब ने कहा, भाई अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। लेकिन वो अंदर से जानती थी कि ये आखिरी मुलाकात है। जब इमाम हुसैन नन्हे अली असगर को लेकर पानी मांगने गए और जब वो खाली हाथ वापस आए, तो बीबी ज़ैनब ने देखा कि भाई के कंधे पर सिर्फ एक कपड़ा है, बच्चा तो शहीद हो चुका है। शाम के वक्त जब शिमरलाइन ने इमाम हुसैन का सर काटकर नेज़े पे चढ़ाया, तो बीबी ज़ैनब बाहर निकली और जो आवाज निकाली वो पूरे करबला में गूंज गई, या मुहम्मदा या मुहम्मदा। वो बेहोश हो गईं। जब होश आया तो देखी कि सब कुछ खत्म हो चुका है और खैमों में आग लगी हुई है, बच्चे रो रहे हैं, औरतें चीख रही हैं। अब उनके कंधे पर सारी जिम्मेदारी आ गई थी। एक एक बच्चे को ढूंढकर संभालना, उनके चेहरों से खाक को साफ करना, ये सब बीबी ज़ैनब रात भर तन्हा की। उनके पांव जल चुके थे, लेकिन हौसला नहीं टूटा था। उस रात जब सब लोग परेशान थे, तो बीबी ज़ैनब ने सबको संभाला
انہوں نے کہا رونا بند کرو، ہم اہل بیت ہیں، ہمیں صبر کرنا آتا ہے۔ 22 خواتین، چھوٹے بچے، سب کا خیال رکھنا تھا۔ ان میں سے کئی زخمی تھے، کئی صدمے میں تھے۔ بی بی زینب نے ہر ایک کا خیال رکھا۔ جب یزیدی فوجی خیموں میں آگ لگانے آئے تو بی بی زینب نے ان کا سامنا کیا۔ تمہارا کام ہو چکا ہے، اب ہم معصوم عورتوں اور بچوں کو تنگ نہ کرو۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جب فوجی چاہتے تھے کہ وہ اپنا پردہ ہٹا دیں پہچان کے لیے تو بی بی زینب نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم محمد کی بیٹیاں اور نواسیاں ہیں، ہماری عزت پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ جب انہوں نے امام حسین کا مبارک سر نیزے پر رکھا تو اس کے پاس جا کر کہیں بھائی آپ کا مشن پورا ہو گیا ہے، اب میں آپ کا پیغام آگے لے کر جاؤں گی۔ امام زین العابدین بیمار تھے، بخار میں تھے۔ بی بی زینب نے ان کا خاص خیال رکھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہی اہل بیت کی اگلی نسل کی رہنما ہے۔ کربلا سے کوفہ تک کا سفر، قیدیوں کے قافلے کو اونٹوں پر بیٹھایا گیا بغیر کجاوے کے۔ دھوپ میں بچے رو رہے تھے، عورتیں پریشان تھیں، لیکن بی بی زینب نے سب کو حوصلہ دے رہی تھی۔ راستے میں جو لوگ موجود تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مجرم ہے، کچھ لوگ پتھر بھی پھینک رہے تھے، لیکن بی بی زینب نے آواز لگائی اے لوگو، ہم رسول اللہ کے گھر والے ہیں۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ کون ہے تو وہ شرمندہ ہوئے، کچھ لوگ رونے لگے، کچھ لوگوں نے کھانا پانی بھیجا۔ یہاں سے بی بی زینب کا اصل مشن شروع ہوا۔ بی بی زینب نے نہ صرف روتے ہوئے بچوں کو چپ کراتی بلکہ لوگوں کو بھی بتاتی کہ یہ ظلم کے خلاف قیام تھا، میرے بھائی نے اپنی جان دے کر دین کو بچایا ہے۔ کوفہ میں داخلہ، ابن زیاد لعین نے جشن کا پروگرام رکھا ہوا تھا، ڈھول بج رہے تھے، لوگ خوشی منا رہے تھے، لیکن جب بی بی زینب کو دیکھا تو کئی لوگوں کے چہرے اتر گئے۔ بازار سے لے جاتے وقت بی بی زینب نے دیکھا کہ جو لوگ پہلے امام حسین کو خط لکھ کر بلاتے تھے کہ آ جائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہی لوگ اب منہ چھپا رہے تھے۔ لیکن بی بی زینب نے کیا کیا؟ وہ بالکل سیدھی سر اٹھا کر چلتی رہی، جیسے کہ کہہ رہی ہو کہ ہم قیدی نہیں ہیں، ہم اہل بیت ہیں، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ابن زیاد کے دربار میں تمام افسر، سردار اور مقامی لوگ موجود تھے۔ امام حسین کا سر مبارک نیزے پر رکھ دیا گیا تھا تخت کے سامنے۔ ابن زیاد اپنی جیت پر خوش ہو رہا تھا۔ ابن زیاد نے کہا دیکھو تمہارے بھائی کا انجام، یہی ہوتا ہے بغاوت کا۔ اس وقت بی بی زینب کھڑی ہو گئی اور پورا دربار خاموش ہو گیا۔ بی بی زینب نے جو خطبہ دیا وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وآلہ اجمعین، یعنی تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور درود و سلام ہو اس کے رسول اور ان کے اہل بیت پر۔ اے ابن زیاد، تو اپنی چال چل، کوشش کر، جتنی طاقت ہے لگا لے۔ خدا کی قسم، نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے، نہ ہمارے وحی کو ختم کر سکتا ہے، اور نہ تو ہمارے منزل تک پہنچ سکتا ہے، اور نہ ہی اپنے اوپر لگے ہوئے اس ظلم کے دھبے کو دھو سکتا ہے۔ کیا تیرا نظریہ کچھ فاسد خیالات کے سوا ہے؟ تیرے دن گنے جا چکے ہیں اور تیرا لشکر بکھرنے والا ہے۔ یہ خطبہ ایک کمزور اور قیدی عورت کا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایمان سے بھرپور اور حوصلے سے معمور فرد کا اعلان تھا، جس نے یزید اور ابن زیاد جیسے ظالموں کے غرور کو پاش پاش کر دیا۔ انہوں نے مزید فرمایا ہم نے قربانی دی ہے لیکن جھکے نہیں، ہمارا سر بلند ہے کیونکہ ہم حق پر ہیں۔ میرے بھائی نے کیا کہا تھا؟ صرف یہ کہا تھا کہ ظلم بند کرو، اسلام کی اصل تعلیمات پر عمل کرو، اور تم نے اسے قتل کر دیا۔ لیکن جان لو تمہاری یہ حرکت دنیا بھر میں مشہور ہوگی۔ ابن زیاد کا غصہ بڑھ گیا، وہ چیخا چپ ہو جا، تیری بھی وہی حالت کر دوں گا۔ بی بی زینب نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور کہی تو جسے دھمکی دے رہا ہے وہ علی کی بیٹی ہیں،
हमने शहादत के लिए तरबियत पाई है, डरना हमें नहीं आता, मौत से डर नहीं लगता, मौत तो हमें हुसैन से मिलाएगी। पूरा दरबार कांप रहा था, कुछ लोग रो रहे थे। इब्ने ज़ियाद को समझ आ गया कि ये तकरीर उसकी हुकूमत के लिए खतरा है। उसने फौरन कैदियों को दमिश्क भेजने का हुक्म दिया। कूफा से दमिश्क तक का लंबा सफर। बीबी ज़ैनब समझ चुकी थी कि ये मौका है हर शहर हर जगह वो करबला की सच्ची बात फैलाने का। जहाँ भी काफिला रुकता लोग जमा हो जाते। शुरू में वो खुशी मनाने आते कि ये दुश्मन है, लेकिन जब बीबी ज़ैनब बोलती तो सब कुछ बदल जाता। एक जगह एक बूढ़ी औरत ने पूछा, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? बीबी ज़ैनब ने कहा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे हैं जो यतीम हो चुके हैं। तो उस औरत ने अपना बाल नोचना शुरू कर दिया। रास्ते में लोग समझने लगे थे कि क्या हुआ है। कुछ लोग चुपके से खाना दे रहे थे, कुछ पानी दे रहे थे। ये सब देखकर यजीदी सिपाही परेशान हो रहे थे। हर शहर में ये खबर फैल रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को कत्ल कर दिया गया है। लोग हैरान थे, गुस्से में थे। बीबी ज़ैनब का मिशन कामयाब हो रहा था। जब काफिला कूफा से दमिश्क पहुंचा यजीदी महल में, तो उसके महल में खुशी की महफिलें सजी हुई थी और वो खुद को कामयाब तरीन हुक्मरान समझ रहा था। उसके सामने इमाम हुसैन का सर मुबारक रखा गया और अहले बैत के कैदी, बीबियां, बच्चे सब दरबार में पेश किए गए। यजीद ने कहा, देखो मैंने तुम्हारे खानदान का खात्मा कर दिया, अब कोई बगावत नहीं करेगा। वो समझता था कि बीबी ज़ैनब डर जाएंगी, लेकिन बीबी ज़ैनब ने जो जवाब दिया वो दुनिया भर के मजलूमों के लिए एक मिसाल बन गया। उन्होंने यजीद को घूरते हुए कहा, जुल्म को जीत कभी नहीं मिलती। तू समझता है कि तूने हम पर कब्जा कर लिया है? हरगिज नहीं। अल्लाह की कसम, तूने हमें सिर्फ तकलीफ दी है, जलील नहीं किया। इज्जत अल्लाह देता है, इंसान नहीं, और अल्लाह ने हमें अहले बैत बनाया है। आज तू खुश हो रहा है, लेकिन जान ले कि तेरा अंजाम बुरा होगा। तारीख में तू लाइन बनकर रहेगा और मेरा भाई शहीदों का सरदार रहेगा। यजीद का पूरा दरबार हैरान था। कुछ सरदारों ने कहा, ये तो बिल्कुल फातिमा जैसी बात कर रही हैं। यजीद को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। आखिर में बीबी ज़ैनब ने मुतालबा किया कि हमें मुनासिब रिहाइश दी जाए, हमारी इज्जत की जाए और जल्द हमें मदीना वापस भेजा जाए। यजीद मजबूर हो गया उनकी बात मानने पर। मदीना वापसी, ये कोई खुशी का वक्त नहीं था, पूरा शहर गम में था। बीबी ज़ैनब ने देखा कि जो लोग करबला जाने से रुक रहे थे अब वो पछता रहे हैं। बीबी ज़ैनब की वापसी किसी फतह लश्कर की नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे पर हक की रोशनी थी, जैसे कि कह रही हो कि हम जिस्म से शिकस्त खा सकते हैं लेकिन पैगाम से नहीं। घर पहुंचकर बीबी ज़ैनब ने अपना मिशन जारी रखा। हर मजलिस, हर महफिल में करबला का वाक़या सुनाती और इमाम हुसैन की कुर्बानी को जिंदा रखी, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की क़यादत में उनकी मदद की। बच्चों को इस्लाम की असली तालीमात सिखाई, औरतों को हौसला दी। आखिरी साल दमिश्क में गुजारी, जहां वो मुसलसल दीन की बातें करती रहीं। उनकी हर बात यजीदी हुकूमत के खिलाफ एक दलील थी। बीबी ज़ैनब ने दिखा दिया कि सब्र का मतलब ये नहीं कि खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर लिया जाए, बल्कि सब्र का मतलब ये है कि हक के लिए डट कर खड़ा होना, हर मुश्किल का मुकाबला करना। सब्र वो हथियार है जो जुल्म को बेनकाब करता है और मजलूम का सर बुलंद करता है। आज भी जहाँ कहीं औरतों पर जुल्म होता है, वहाँ बीबी ज़ैनब की मिसाल हौसला दी जाती है। वो सिखाती हैं कि कैसे इज्जत के साथ अपने हक के लिए खड़ा होना है। दोस्तों, बीबी ज़ैनब की ये कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत जिस्मानी नहीं बल्कि अखलाकी अहमियत में है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि उनका कौन सा पैगाम आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर करता है, या फिर सिर्फ बीबी ज़ैनब लिख दीजिए। या सैयदा ज़ैनब, आपका सब्र और हौसला हमें रास्ता दिखाता है।
اللہ ہمیں بھی آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔